हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। एंड सभी कॉकरोचेज अपनी अच्छे से लाइफ जी रहे होंगे बेरोजगारी वाली। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे कॉकरोचेज, अभी आप जानते हो हमारे देश के क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास है भी नहीं और कभी थी भी नहीं। हमारे देश में जिस टाइम पे पूरी हर चीज की किल्लत पड़ चुकी है, उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग ही गुल खिला रहे हैं। एंड वही सारे उसी पे रिलेटेड मीम समाज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। पता है, यहाँ हम गर्मी में मर रहे हैं। हमें कह दिया है पेट्रोल मत खर्च करो, डीजल मत खर्च करो, बिजली मत खर्च करो, खाने में ज्यादा तेल मत लगाओ, मतलब किसी चीज को फालतू वेस्ट मत करो। गोल्ड तुम मत खरीदो, बाहर घूमने तुम मत जाओ। तो इसीलिए मना किया था कि हम बाहर ना घूमने जाए। हम अपने देश में भी तो घूम सकते हैं। उधर रेखा गुप्ता हमारी चीफ मिनिस्टर की कहती है, अगर मोदी जी ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है अपने देश में घूमो, तो इसमें गलत क्या बोला है। तो वो क्यों नहीं घूम रहे अपने देश में, क्यों दूसरों के देश जाके घूम रहे हैं, वहां जाके टॉफियां बांट रहे हैं, यहाँ अपने देश में नहीं घूमा जा रहा था उनसे। अब इस चीज के लिए डीजल पेट्रोल सब कुछ है कि दूसरों के देश में जाके घूम के आता हूँ। यार ये कैसी बात हुई कि तुम लोगों के लिए पैसा नहीं है, मेरे अपने लिए बहुत है। तुम लोग मत जाओ कहीं क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा लगता है, मैं खुद घुमाता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो पैसा है ना। मेरा सारा खर्चा तो चल ही रहा है तुम लोगों के भरे हुए टैक्स से। हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो कहाँ यूज हो रहा है, यहीं तो यूज हो रहा है फालतू की घूमने में, फालतू की चीजों में। और कहाँ यूज हो रहा है? क्या ये टैक्स रोड बनाने में यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये टैक्स अच्छी चीजें प्रोवाइड करने में यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये टैक्स सिर्फ इन लोगों के घूमने फिरने और इनके करप्शन के लिए काम आता है और कहीं काम नहीं आ रहा। अरे भाई, ये वाली चीज हम लोग नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी बोलो, लेकिन ये वाली चीज हमारे बीच में नहीं हो सकती क्योंकि हम सारे दोस्तों की पॉलिटिकल पार्टी को लेके एक ही जैसी सोच है। हम सारे दोस्त एक ही सोच से चलते हैं, इसलिए हम सारे साथ हैं। वरना ऐसी सोच से तो हम लोग साथ नहीं होते। आज तक हम एक दूसरे का मर्डर कर चुके होते। वो तो हम सबकी सोच एक जैसी मिलती है तो आज हम साथ हैं, क्योंकि हम सबको सेम ही चीज लगती है भाई। क्या पॉलिटिकल पार्टी, यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो हमारे लिए काम कर रही हो, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन हो, दोनों में से कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे लिए कुछ भी काम कर रही हो। ना आज तक इन पार्टियों ने कुछ करा है हमारे लिए। बस ये जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है, दो सड़कें बनवा देते हैं, उन सड़कों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, काम खत्म हो गया। और हमारे यहाँ की जनता भी इतनी पागल है कि उनके नाम पे वोट दे देती है। इनके हाथ में 500 रुपए की पत्ती पकड़ाओ, अभी पूरे मोहल्ले के लोग उन्हीं को वोट दे के आएंगे। लेकिन इन लोगों को ये समझाओ कि आपके मोहल्ले में काम नहीं हो रहा है, काम के लिए कुछ करो, अच्छा नेता चुनो, ढंग की चीजें करो। तो नहीं भाई, वो सारी चीजें इन लोगों को समझ में नहीं आती, तब ये गूंगे बहरे अंधे अंधे सब हो जाते हैं एक साथ। वो चीजें समझाओगे तो नहीं समझ। रोटी खाओ खुद जान जाओ। वैसे भाई ये बंदा इतनी बढ़िया रील बना रहा है, इतनी बढ़िया वीडियोस बना रहा है ना, पूछो मत। इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं इस बंदे की, अगर तुम लोग खुद जाके भी देखोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। इतनी बढ़िया वीडियोस बना रहा है भाई, और सारी वीडियोस ऐसी हैं, लगभग सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें सारे यही चीज दिखाने जा रहा है। सारी चीजें भाई सही बात है और बिल्कुल सही चीज दिखाता है कि सबको कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे क्राइसिस चल रहा है, कहीं पे सारी चीजों की कमी हो रखी है। इनका अपना ही घूमना खत्म नहीं हो रहा है, मेलोडी खिला रहे हैं वहां जाके, और खुशी देखो चेहरे पे ऐसी आ जाती है, पता नहीं क्या क्या तीर मारो, इंडिया को पता नहीं कहाँ ले गए हम। ये लोग इतना कोशिश करते हैं ना, इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की, ताकि हम रियल प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही ना दें।
अभी ये देखो कि इतनी सारी चीजें इंडिया के अंदर हो रही है, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं, वहां जाके रीलें बन रही है मेलोडी खाते हुए। इनसे पूछ लो अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पर क्या कहना है? कुछ भी नहीं। किसी भी एक बड़े मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट नहीं आती भाई, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, इन लोगों की एक भी स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ही नहीं। खुद ना कभी पढ़े लिखे, ना ये लोग चाहते कि कोई पढ़े लिखे। भाई इन लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग दुनिया से रहो अनजान, इसलिए आपको ऐसे भटकाने का काम करते रहते हैं, ऐसी हर फालतू की हरकतें कर करके। मतलब इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया है ना कि आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग घूमने की सोचोगे, ये लोग नहीं जाने देंगे। जाने देंगे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ा देंगे। वो भी आप लोग सोच रहे हो कि चलो वो भी भर देंगे, तो रोड टैक्स लगा देंगे, टोल टैक्स लगा देंगे, फलाना ठिकाना लगा देंगे, दुनिया भर की चीजें आपके ऊपर डाल देंगे, आप चाह के भी कुछ ना कर पाओ। इंडिया के अंदर एक एवरेज बंदा जो अच्छी खासी इनकम कमा रहा था, जिसको पहले 1 लाख रुपए ऐसे लगते थे ना कि वाह क्या कमाई है भाई, आप 1 लाख रुपए में तो मैं क्या ही मजे करूंगा। अब वो बंदा 1 लाख में भी वो मजे नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज्यादा सारी चीजों पे टैक्स एंड फलाना ठिकाना सब। पहले तो 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी आ रही है, उसकी सैलरी में से टैक्स कट जाएगा दुनिया भर का। अलग अलग चीजों को लेके ये टैक्स काट लेते हैं। बचा कुचा जो हाथ में आएगा, उसके उसके बाद वो जो खर्च करेगा उसमें भी टैक्स लग जाएगा, वहां पे भी उसका घाटा चल जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा ही क्या? यानी कि इंडिया के अंदर अगर अभी आप रह रहे हो और मंथली 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, तो वो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में चिल्लर भी नहीं आती बच के। तो सोचो जो मिडिल क्लास बंदा है, जो कमा ही 10-15 हजार रुपए रहा है, इससे ऊपर कमा ही नहीं पा रहा, उसके हाथ में क्या आता होगा? बाबा जी का ठुल्लू आता है भाई उसके हाथ में। ये लोग सिर्फ अपने अपने चक्कर में तो सारी चीज अच्छी कर ले रहे हैं, हमारे लिए सारी चीजें खराब कर दे रहे हैं। What goes around also comes around. नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और एनटीए, आप लोग ये चीज याद रखना कि कर्मा आपको हिट बैक करेगा। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, भगवान न करे आपकी कोई बीमारी हो जाए, तो जिन डॉक्टरों का पेपर लीक आपने कराया है ना, वो पेपर लीक के बने हुए डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे। उस दिन याद करना कि कितने पेपर लीक कराए थे आप लोगों ने। Prime Minister Modi wrote us a gift, a very, very good topic. अरे भाई क्या गलत बोला इस बंदे ने, एकदम सही बात तो बोली। आज तुम जिन बच्चों का पेपर लीक करा रहे हो, जिन बच्चों को तुम परेशान कर रहे हो, पेपर लीक करके अगर वो बंदा पास हो जाता है एंड कल को वो पेपर से अच्छी खासी पोजीशन पे एक डॉक्टर बन जाता है और आपको जरूरत पड़ती है और आप उसी डॉक्टर को अप्रोच करते हो और कल को वो डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो सोचो आपके लिए क्या होगा। उस डॉक्टर ने पता नहीं कैसा इलाज करेगा, क्या आप लोगों के लिए करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसी चीजें करेगा, कोई आइडिया नहीं आप लोगों को। एंड कल को हो सकता है वो बंदा जब आपका इलाज कर रहा हो, वो जो पेपर वो पीछे छोड़ के आया, उसकी वजह से उसे आगे का कुछ समझ में नहीं आया, एंड उस ना समझने की वजह से वो एक डॉक्टर की डिग्री तो ले लेता है, लेकिन वो डॉक्टर की स्किल्स नहीं है कि जो उस टाइम पे आपको चाहिए। एंड फिर आप क्या फेस करोगे? आप अपनी जान से हाथ धो सकते हो, आपकी फैमिली में कोई हाथ धो सकता है। एक डॉक्टर की डिग्री, मैं कह रहा हूँ आगे जाके आप किसी की भी डिग्री के संग कर रहे थे समझ में आ रहा था, लेकिन आप एक डॉक्टर की डिग्री के संग इतना बड़ा खेल खेल रहे हो। जो डॉक्टर सबकी जान बचा रहा है, कल को आपकी जान बचाएगा, एंड आप उसी को परेशान कर रहे हो। जब इन्हें डॉक्टर की जरूरत होगी तो ये ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जिसने नीट क्लियर करा हो, टॉप से कॉलेज का टॉपर हो, लेकिन जब इन्हें पेपर लीक कराना है तो किसी भी हैरे गैरे को पेपर लीक करवा देते हैं। मतलब इन लोगों की थिंकिंग कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है इसमें। वाह मोदी जी वाह, मतलब इंडिया को लॉलीपॉप देके वहां मेलोनी जी को इटली में टॉफियां खिला रहे हो। वाह मगा मोदी जी। म्याऊ, गो 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 गो। कुछ गलत बोल दिया क्या? मोदी जी माफ कर दो भाई। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, इन रियल तुझे नहीं मिलने की माफी, अब तेरे संग भी होगा। मियाऊ गॉप गॉप गॉप। क्यों? क्योंकि भाई पहली चीज तो आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे हो, यानी कि आप कॉकरोच हो। पहली वैसे ही आपकी कोई इज्जत नहीं थी, कॉकरोच थे आप।
दूसरी चीज, आपने एक इन्फ्लुएंसर होके एक पॉलिटिशियन को इतनी बड़ी बात बोल दी, इसके बाद आप सीधा जेल में जाओगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों को जो बचा सकते थे वो थे हमारे कॉकरोच भाई, और इन लोगों को तो इन लोगों ने पहले ही वह कह दी, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि ये सारे कॉकरोच है, कॉकरोच की क्या इज्जत होती है, कॉकरोच तो बस दुनिया पे बोझ है। ये लोग किसी काम के नहीं होते, कॉकरोच किसी काम के थोड़ी है भाई। इन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया का यूथ इतना बेकार हो चुका है कि ये लोग कुछ भी बोले और हम लोग का काम बस सुनना है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, हम लोग एक्शन लेते हैं, 2 दिन बाद उस एक्शन को छोड़ देते हैं। वहां पे मेन दिक्कत है। इन लोगों को ये लगता है इन लोगों को हमें भटकाना बहुत आसान है। एक बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उसे यूएस बेस्ड कह दिया सीआईए और पता नहीं किस किस के मिलके चाल है ताकि हमारे देश में ये सब कर पाए, बर्बादी ला पाए। अबे हमारे देश में कौन सी चीज अच्छी है जो बर्बाद हो पाएगी? बर्बादी उस देश की होती है जिस देश में कोई चीज अच्छी हो। जब हमारा देश पहले से ही हर चीज में बर्बाद है तो इसमें और क्या बर्बाद हो पाएगा? हम तो देख लेंगे ना कि इससे ज्यादा बर्बाद भी और कुछ हो सकता है क्या? लेकिन तुम लोगों के हाथ में जो देखे हमने पूरा देश बर्बाद करवा लिया एक अच्छे खासे स्टेट से, उससे तो बचेंगे ही। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी आप लोगों को मेरे ओपिनियन जैसे भी लगे हो मुझे कमेंट्स में बताओ, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। बाकी मेरी साइड से मेरे ओपिनियन यही है, वो कभी चेंज हुए नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।